गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा एपिसोड नंबर 157। जैसा कि आपको पता है कि लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने जो मुहिम चलाया, उसके सिलसिले में लगातार मैं बात कर रहा हूं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। बात है 28 अगस्त 1937 की। उस दिन म्यूनिसिपल हॉल ब्रांदा में दलित समुदाय की एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त 1937। और इस सभा में एक संकल्प पारित किया गया और संकल्प मैं पढ़ता हूं। वो ये था कि जैसा कि बंबई प्रेसिडेंसी महासम्मेलन में संकल्प किया गया था कि हमारे भाइयों और बहनों को हिंदू धार्मिक त्योहारों, हिंदू धार्मिक रीतियों और धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये संकल्प पारित हुआ सर्वसम्मति से और इसके बाद कई नेताओं ने वहां भाषण दिए और नेताओं के भाषण खत्म होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारी यह सभा विशेष रूप से आपको बंबई महाप्रांत में हुए महासम्मेलन द्वारा धर्मांतरण के संबंध में पारित संकल्प को याद दिलाने के लिए बुलाई गई है। इसलिए यदि किसी को धर्मांतरण के संबंध में कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकता है, पूछे, निश्चित पूछ सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस समय कोई सवाल नहीं पूछा और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात रखनी शुरू की, जिसके प्रमुख अंश मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस सभा में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और महार सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प को पूर्णतः नहीं अपना रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे व्यक्तियों के संदेह को दूर करने आया हूं। मैं पहले भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। वस्तुतः आपको उनके संबंध में अपने दिमाग में कोई संदेह नहीं पनपने देना चाहिए। वो याद दिलाते हैं कि वर्ष 1935 में आयोजित बंबई महाप्रांत महार सम्मेलन महार समुदाय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने के लायक है, उपयुक्त है। इसलिए ऐसे किसी सम्मेलन द्वारा पारित किए गए संकल्पों को वस्तुतः महार समुदाय द्वारा समग्र रूप से माना जाना चाहिए और महार समुदाय के अधिसंख्य ज्यादातर सदस्यों को इन संकल्पों के लिए कार्य करना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ते हैं और आगे उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सभी धार्मिक त्योहार और दिवस मनाने छोड़ देने चाहिए जो हम हिंदू धर्म के अनुसार मनाते रहे हैं। हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म के अनुसार किए जाने वाली रीतियां धर्म और नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित है। कुछ रीतियां अत्यंत अश्लीलता से पूर्ण है और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर शिवलिंग पूजा और उससे जुड़ी पूरी जो मिथक है और उसके बाद फिर गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरा मिथक, और फिर दत्तात्रेय की जो उत्पत्ति है, अनसुईया वाली जो कहानी आप सब जानते होंगे, वो सारे माइथोलॉजी और सिद्धांत को जो कहानियां दी हुई हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करते हैं। और इन चर्चा करने के बाद कहते हैं कि नैतिकता के स्तर पर ऐसे बहुत सारे ऐसे धर्म को मानना उचित नहीं है। अपने भाषण की समाप्ति पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनेक लोगों का यह मानना है कि धर्मांतरण की लहर अब शांत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
धर्मांतरण तो होना ही है। अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि मैंने यह आंदोलन छोड़ा नहीं है। अनेक हिंदुओं ने मुझसे कहा है कि धर्मांतरण संबंधी आपके आंदोलन के फलस्वरूप, के परिणाम स्वरूप हमारी आंखें खुल गई हैं। आगे कहते हैं फिर, अब चूंकि हम लोग जाग चुके हैं, अतः हमें आपकी तरफ अपनी तरफ से अपने कर्तव्य में असफल नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें धर्मांतरण संबंधी आंदोलन को वापस लेना पड़े। मेरी मंशा इस आंदोलन को वापस लेने की नहीं है। इस मामले पर पूरी तरह से विचार करें और अपनाए जाने वाले नए धर्म को अच्छी तरह से जांच परख कर, जैसा कि सोने के मामले में उसे तपाया जाता है और जांचा जाता है, उसी तरीके से नया धर्म कौन सा होगा उसे अच्छी तरह से जांच परख लें, उसके बाद ही अपनाएं। मुझे आशा है इसके पश्चात महार समुदाय के सभी सदस्य उसी प्रकार से काम करेंगे जैसा महार समुदाय के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। ये जो प्राइमरी सोर्स है ये आपको मिलेगा अंग्रेजी वाले राइटिंग में वॉल्यूम 17 पार्ट 3 और पेज नंबर 159 टू 162। अगर हिंदी वाला देखना चाहते हैं तो हिंदी वाला आप मिलेगा वॉल्यूम 37 पेज नंबर 150 से लेकर और 153 तक ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये सीरीज लगातार साथियों ये चला रहा हूं कि एक जगह जितने छीटपुट मटेरियल हैं, कई वॉल्यूम्स में ये मटेरियल फैले हुए हैं धर्मांतरण को लेकर, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना है और एक जगह इकट्ठा करके वीडियो बना के एक जगह रख देना है, ताकि कोई शोधार्थी, कोई एक्टिविस्ट, चाहे कोई भी व्यक्ति जो धर्म को लेकर और धर्मांतरण को लेकर जानना चाहता है कि किस किस तारीख को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कहा था, तो एक जगह उसको सारा मटेरियल मिले। कई साथी का बहुत सुझाव है, देखिए मैं टेक से भी नहीं हूँ और सिर्फ मोबाइल से काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड कर बस यूट्यूब पर डालने लायक जानता हूँ। तो अगर कोई साथी, मैं किसी से आर्थिक मदद की अपील नहीं करता, अंबेडकर नामा ऐसा चैनल है जो मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आर्थिक मदद की अपील नहीं करता, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी वाइज टेक से भी बनाने में जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, एक एडिटर की ज़रूरत होगी लगातार, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक एडिटर की ज़रूरत होगी, कैमरे की ज़रूरत होगी, पूरा इंस्टीट्यूशन बनाने में पूरा एक समय लगता है। तो कोई भी साथी अगर चाहते हैं कि इस तरह की मदद बनाने में, एडिटिंग में, असिस्टेंस में, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में कोई साथी अगर आना चाहते हैं, कृपया अपना नंबर और नाम लिखिए, कमेंट करिए और मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा। क्योंकि देखिए मैं एक एक्टिविस्ट, एक शिक्षक हूं और जाहिर है संसाधन की कमी होती है, एक्टिविस्ट हूं तो एडिशनल खर्च होता है और तमाम ये सब चलता रहता है। तो अगर कोई साथी लगे कि हम इसको बेहतर बना सकते हैं तो वो ज़रूर अपना नंबर लिखें और कमेंट करें। और मेरी मुहिम यही है कि जहाँ तक हो सके अंबेडकर नामा को एक मुहिम बनाया जाए, घर घर अंबेडकर और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी बातों को पहुंचाया जाए। अंबेडकर नामा सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, एक मुहिम है। जितने अभी तो अंबेडकर साहब के ऊपर बातचीत शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा कुछ एपिसोड हो जाने दीजिए, मुख्य मुख्य बातें आ जाने दीजिए। उसके बाद लोहिया साहब पे भी होगा, काशीराम जी पे भी होगा, फुले साहब पे भी होगा। तमाम ऐसे जो बहुजन नायक हैं जिन्होंने अपने काल और संदर्भ के हिसाब से इन्होंने हस्तक्षेप किया है, कर्पूरी जी पर होगा। तमाम ऐसे मुंगेरी लाल जी पे बात करेंगे और वैसे नायक जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सब लोगों के ऊपर, जगदेव बाबू के ऊपर करना है। सारी किताबें हमने मंगवा ली है, जहाँ तक संभव है किताबें हमने मंगवाई है और सारे ऐसे बहुजन नायक के ऊपर हमें एपिसोड बनाने हैं। तो इसलिए आप सुनिए और सुनाइए। सब लोग मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, समय का भी अभाव होता है, हमारे बहुत सारे
साथी पढ़े लिखे नहीं भी हैं, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो भी सुने, जो पढ़ सकते हैं लेकिन समय का अभाव है वो भी कान में माइक्रोफोन लगाइए, आराम से सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात होगी।